दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ भारता पार्ट 1। इसमें हमने कुछ क्रूशियल मोमेंट्स लिए भारता के। ये जो टॉपिक ही आउट ऑफ टॉपिक था, बट ये मैंने बनाने का सोचा क्योंकि ये ज़रूरी था। ये उन चैप्टर्स की तरह नहीं, जैसे कि इंटरपोलेशन मैंने आपको पता होगा मैंने वीडियो बनाई थी इंटरपोलेशन इन महाभारता, स्पेशली कर्णा को टारगेट किया गया था। वैसे भी मैं बताऊंगा क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ महाभारता, मोस्टली कर्ण से ही वो क्रूशियल मोमेंट्स जुड़े हैं और अर्जुन की हार से वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपके हिसाब से भी बहुत क्रूशियल मोमेंट्स हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से जो पार्ट 1 में जो क्रूशियल मोमेंट्स हैं आप ये सुनिए। दोस्तों ये रैंकिंग बेस पे नहीं है, जैसे कि मैं अपना पहला बोलूँगा तो डेट मीन्स पहला नहीं, वो नीचे से भी हो सकता है, और जो लास्ट में बोलूँगा वो भी ज़रूरी लास्ट। ये मैं बस आपको बोले जा रहा हूँ, वो आपके हिसाब से कि इनमें से कौन सा आपको मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट लगता है और आपको लगता है कि यही वॉर के मेन कॉज थे और यहाँ पे ये अधर्म होते हुए भी इतने बुरे नहीं थे जैसा कि टीवी सीरियल्स और फेक यूट्यूबर्स के द्वारा दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों रंगभूमि इंसिडेंट ऑफ महाभारता, जहाँ पे कौरव और पांडवों में स्किल कंपटीशन चल रहा था जिस पे पांडव हावी हो गए थे, तो उसमें से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अर्जुन जो है वो ग्रेटेस्ट आर्चर है। फिर कर्ण आते हैं और कर्ण बोलते कि नहीं, इसने तो जो किया वो बच्चों का काम है और मैं ये कर दिखाऊंगा थोड़े से ही समय में। कर्ण ने वैसा कर दिया और युधिष्ठिर ने उन्हें ग्रेटेस्ट आर्चर बोला। युधिष्ठिर ने नहीं, सारे कर्ण से डर चुके थे, मान चुके थे कर्ण ही ग्रेटेस्ट आर्चर है। अर्जुन वहां से कर्ण से जलने लगे थे। दोस्तों वहां ही क्रूशियल मोमेंट्स आता है, द बॉन्ड बिटवीन कर्ण एंड दुर्योधना एज अ एटर्नल फ्रेंडशिप। दोनों एक एटर्नल बॉन्ड में बन जाते हैं और ये किसी भी तरह से दोस्तों अधर्म नहीं है, क्योंकि हम देखें तो वहाँ पे कर्ण की सबने इंसल्ट की। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो कर्ण सूर्य वंश से आते थे और उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीष्म पितामह को भी पता ही होगा और कुंती ने भी वहाँ पे रोका नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो अधर्म है हम देख सकते हैं कि कुंती और भीष्म पितामह का। डेट्स वाई आज के लोग इनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। वहाँ पे दुर्योधन आते हैं और एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह कर्ण को गले से लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह से मैंने व्यापार नहीं देखा। दुर्योधन ने कर्ण के फेस में एक अपना प्रोटेक्शन टाइप देख लिया था, जो कि कॉमन सी बात है, एक राजा यही देखता है या एक जो राजा होने वाला होता है वो देखता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। से टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि दुर्योधन यहाँ पे एकदम और शकुनी ये चाहते थे। दोस्तों ऐसा कुछ भी हमें इवन वैशंपायन महाभारत में नहीं दिखता, तो व्यास महाभारत तो और ही न्यूट्रल होगी। तो ये दोस्तों एक क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ महाभारत, द बॉन्ड बिटवीन दानवीर कर्ण एंड दुर्योधना। जो अगला मेन चैप्टर है अगर देखा जाए या मोमेंट है, वो आता है अर्जुन की तरफ से। अर्जुन स्वर्ग की तरफ राइवल कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि वो द्रोण और कर्ण को नहीं हरा पाएंगे। तो उनके जो पिता है उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। जितने भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स होते हैं, 1 2 या 3 को छोड़ के मुश्किल से, हालांकि ये भी नहीं है कि अगर वो होते उनके साथ तो ज़्यादा ताकतवर बन जाते। तो लगभग नारायण अस्त्र, भार्गव अस्त्र और वैष्णव अस्त्र को छोड़ के उनके पास सब कुछ हो चुका था। सारी उनको टीचिंग दे चुके थे इंद्र से लेके। उन्होंने भगवान शिव से पशुपति अस्त्र भी ले लिया था। हालांकि महाभारत या पुराण के कई संस्करण में हमको ये पता चलता है कि पशुपता अस्त्र भी बहुतों के पास था और उसको काफ़ी ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है वैशंपायन महाभारत में अर्जुन के अस्त्रों को। लेकिन जब उसी वैशंपायन महाभारत में पढ़ते हैं तो अर्जुन के अस्त्रों को कर्ण अपने साधारण अस्त्र से नाश कर देते थे। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें कि ये अस्त्र कैसे कर्ण या बाकी योद्धाओं ने, स्पेशली कर्ण ने, कैसे न्यूट्रलाइज कर दिए। तो ये एक मेन चैप्टर था अर्जुन के लिए, जहाँ पे वो कर्ण के सामने टिक पाए वॉर में कुछ दिन। अगर देखा जाए तो 11वें से 17वें दिन इतना होने के बाद भी, तो ये अर्जुन की तरफ से काफ़ी एक मेन चैप्टर था। अब आप सोचो कि ये था कि नहीं। दोस्तों द्रौपदी का जन्म अपने आप में ही महाभारत का सबसे क्रूशियल मोमेंट्स में से एक है। महाभारत के मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक द्रौपदी का जन्म लेते ही ये हमें पता चल गया कि महाभारत में कुछ बड़ा होने वाला है, मीन्स जया में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्वेश्चंस ये आता है कि क्या द्रौपदी सच में एक आदर्श वुमेन थी, क्या वो एक आइडियल थी? दोस्तों आदर्श कहीं से भी आप उनको बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल क्वेरा और डिबेट्स में माँ सीता से इनका कंपैरिजन हो जाता है। इवन इनके जो फैंस होते हैं वो माँ सीता सेन को बढ़कर बता देते हैं। दोस्तों अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें और एक तरफ द्रौपदी का कैरेक्टर पढ़ें तो कहीं से भी आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक तरफ माता सीता और दूसरी तरफ
द्रौपदी। आजकल के कुछ फेक जो ऑथर्स है जो अपनी डिग्री लेके एक धंधा कर रहे हैं, लाइक एमी गंडारा, मैं ये सबसे नीच ऑथर है आज तक की। इसने जिस तरीके से डिफेंड किया है द्रौपदी को, इसके हिसाब से कोई गलती नहीं है कर्ण के अलावा। द्रौपदी का 5 आदमियों के साथ इंटरकोर्स या सेक्स करना वो कुछ गलत नहीं था, क्योंकि वो विधि का विधान था। दोस्तों ये एक मैं बात बोलने जा रहा हूँ, मुझे कहीं से नहीं लगता कि महादेव ने ऐसा वरदान द्रौपदी को दिया होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पांडवों की हवस और द्रौपदी का भी इंटरेस्ट था, मुझे जहाँ तक ही लगता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे बहुत इंटरपोलेशन हुआ है, लेकिन फिर भी किसी नारी को घसीटना ये बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के हिसाब से दुशासन का जो एक एविल चेहरा होता है या दुर्योधन का जो एक गंदा चेहरा होता है वो इस चैप्टर में हम देखते हैं। रही बात कर्ण की, कर्ण का द्रौपदी को वैश्या कहना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहने से मना किया था कि नहीं। बट हाँ ये है कि कर्ण ने जो कहा था वो बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे ऋग्वेदा के हिसाब से बिल्कुल ही वो वर्ड सूट करता था द्रौपदी पे। तो जो कर्ण को इस बात पे डिफेम करता है तो उसके लिए एक ही बात हम बोलेंगे कि आपको माँ भी वैसी मिले और आपको बहन भी। दोस्तों कर्ण की दिग्विजय यात्रा ये भी एक क्रूशियली मोमेंट था, या मोस्ट क्रूशियल भी आप कह सकते हो मेरे हिसाब से। गंधर्व से जब दुर्योधन पीछे हट चुके थे और कर्ण को ही पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि वहां पे कॉन्स्पिरेसी सी इंद्र की कॉन्स्पिरेसी सी कर्ण और दुर्योधन के अगेंस्ट, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखा जाए और यहाँ पे अगर हम इंद्र को भगवान ही, इंद्र पहली बात तो एक पोस्ट है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये देखें तो उस टाइम जो भी उस पोस्ट पे थे उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। आपके बेटे के साथ दुश्मनी थी, आपका बेटा उसे हैंडल करता, वो भी किसी के बेटे थे, चाहे वो कर्ण हो चाहे वो दुर्योधन हो, उनको इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी से मारना। बी.आर. चोपड़ा महाभारत में दिखाया जाता है कि वो ये छेड़ रहे थे और ये छेड़, दोस्तों ऐसा मेंशन इवन वैशंपायन महाभारत में नहीं है। उन्होंने पता नहीं कौन से महाभारत से ये सब कर्ण और दुर्योधन के लिए डाला। तो देखा जाए तो द्रुपद जो ये गंधर्व वॉर था उसमें कर्ण बीट कर चुके थे, बट उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद भीष्म का जो एक चेहरा में दिखता है कि वो कर्ण को काफ़ी मतलब हार्श वर्ड यूज करते हैं, ये जान के भी कि कर्ण एक कुंती पुत्र। दोस्तों आपको बता दूं कि भीष्म को ये सब पता था, भीष्म को ये सब पता था, ये जानते हुए भी कि कर्ण सूर्य का महान पुत्र है, ये जाके वो हार्श वर्ड जो कर्ण के ऊपर यूज करते और कर्ण सहते जाते। तो ये दिखाता है कि बुजुर्ग कितनी गलतियां करते हैं और उनको बुजुर्ग के नाम पे हम ठग देते हैं। यहाँ पे कर्ण को स्टैंड लेना चाहिए था उस सभा में ही, और भीष्म को ज़रूर उनको उल्टा बोलना चाहिए था। बट दुर्योधन और दुशासन ने अच्छा किया, वो हंस के चले गए। फिर कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, उनको भीष्म की बात सह ना सके और उन्होंने दिग्विजय का सोचा। दिग्विजय में कर्ण ने चारों डायरेक्शन जीत लिए। दोस्तों मेरे ख्याल से एक चैप्टर उसमें आता है, एक वर्ड आता है किसी एरिया का, तो वो इंडोनेशिया की किसी सिटी से मिलता है, तो कर्ण ने यहाँ तक जीता था। इसमें एक नाम आता है भागदत्ता। हिमालय में जो किराट जो डीमंस थे या जो पावरफुल किंग्स थे उसमें एक भागदत्त थे, उनको उन्होंने डिफीट किया था। हु इज भागदत्ता? भागदत्त ने अर्जुन समेत 5 पांडवों को हराया था और अभिमन्यु को मार मार के भगाया था। तो यहाँ पे एक और चैप्टर आता है जो छक्कू फैंस लेते हैं कि कर्ण ने भागदत्त को नहीं हराया। महाभारत में ऐसा कहीं नरेशन नहीं है कि भागदत्त इस वजह से दुर्योधन की टीम में है, बट यस डेफिनेटली कर्ण ने उनको बीट किया है तो ही भागदत्त उनकी टीम में आए थे। तो ये भी एक चैप्टर था दिग्विजय से और गंधर्व वॉर से लेके मेन चैप्टर, जहाँ पे संघर्ष रहा कर्ण का और यहाँ पे कर्ण का जुनून रहा। आप इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स एंड मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ महाभारत, ये इंसिडेंट उससे जुड़ा है, कर्ण सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ महाभारत के ऊपर। कर्ण को एक टीचर चाहिए होता था, कर्ण का एक जुनून था मुझे नंबर 1 बनना है। हालांकि दोस्तों इस नंबर 1 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कर्ण किसी सबको मारना चाहते थे, सब पे राज करना चाहते थे। कर्ण का एक जुनून था एज अ बेस्ट बनने का। आज भी सबका एक सपना होता है जब वो छोटा होता है, मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना है। तो ये कोई अच्छी बात ही है ना। लेकिन आप कर्ण को इस बात पे डिफेम करते हैं कि कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोला। झूठ तो बोलते ही ना, जब द्रोण ने साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता क्योंकि तुम ब्रह्मास्त्र के लायक नहीं हो।
दोस्तों द्रोण का ये अधर्म महाभारत के उस में आ जाता है जहाँ पे हमें कई नीच आदिवासी जिसे बोला जाता है या अम्बेडकर के भक्त हमें जाति के नाम पे काफ़ी वो करते हैं, लेकिन हम वाइस वर्सा करके कर्ण की इंसल्ट कर देते हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है। जिसकी इंसल्ट करनी है आप उनकी करिए, द्रोण की, क्योंकि कास्ट की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्लास की बात है। और द्रोण को पैसों की नीड थी तो उन्होंने पढ़ाया। कर्ण भगवान परशुराम के पास जाते हैं और उनसे सारी टीचिंग ले लेते हैं जो भगवान महादेव से उनको मिलती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर था जहाँ पे कर्ण ऐसा ग्रेटेस्ट आर्चर बने, उनके पास सब कुछ हो गया था। उनके संघर्ष जो उनके लाइफ में जो जितने भी हार्डनेस थी वो पूरी हो गई और कर्ण के जो चाहिए था वो कर्ण को सब कुछ मिल गया। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कई बार भीम ने उनको सूत पुत्र होने का मजाक उड़ाया, शल्य ने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि भीष्म ने उड़ाया। दैट्स व्हाई भीष्मा वाज नेवर अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिस्पेक्ट। दैट्स व्हाई पीपल लाइक अस नॉट रिस्पेक्ट भीष्म एंड द्रोण, क्योंकि वो उसी के लायक है। दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। हालांकि मोस्ट के हिसाब से ये मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ वॉर है। अब जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सात्यकी का अर्जुन को बचाना 14वें दिन भगवान कृष्ण का रथ लेके, या कर्ण का सरमुखी बाण से अर्जुन का बचना, अर्जुन का सर धड़ से अलग होना, या द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण ये देख के कि वो ब्राह्मण है उसको छोड़ देना। तो यहाँ पे तो अर्जुन कई बार बच चुके थे, या भागवत का वैष्णव अस्त्र। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अर्जुन नहीं, 14वें दिन देखा है तो भीम की जान भी बच गई और घटोत्कच ने बचा ली। और ये मोस्ट क्रूशियल मोमेंट था महाभारत का, जिससे अर्जुन और उनकी जीत और पांडवों की जीत पे पूरा का पूरा सिग्नल ग्रीन हो गया कि हाँ अब आप ही जीतोगे। तो दोस्तों ये वॉर था कर्ण वर्सेस घटोत्कच, जहाँ पे कर्ण ने उनको मार दिया था, लेकिन मार के जो उनकी वाष्पी शक्ति थी वो जा चुकी थी, लेकिन अर्जुन बच चुके थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद कर्ण की तारीफ भी की। तो ये मेरे हिसाब से कुछ क्रूशियल मोमेंट्स थे। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। हालांकि ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइस जय श्री राम। दोस्तों वेट हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ बोल ही जाता हूँ। तो हम बात करते हैं कि महाभारत का सबसे क्रूशियल चैप्टर आपके और मेरे हिसाब से वो मूवीज के पिक्चराइजेशन फोटोज में रहता है, वो ऑथर्स के फ्रंट पेज पे रहता है, वो हमारे मन में रहता है, हमारे दिल में रहता है, और हर एक सनातनी हिंदू के वो मन दिन दोनों में रहता है। तो हम बात करते हैं कि कर्ण का कवच कुंडल दान, इंद्र का चीटिंग और अर्जुन की रक्षा करना। तो दोस्तों ये चैप्टर तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे इंद्र ने अपने नपुंसक बेटे अर्जुन की जान बचाई, लेकिन इसको ये बेशरम अर्जुन के भक्त इसको एक डीलवीर नाम से आजकल करते हैं कि कर्ण ने मांगा वाष्पी शक्ति। दोस्तों अगर हम कवच कुंडल दान देखें तो ये क्रूशियल मोमेंट था महाभारत का सबसे बड़ा, जहाँ पे अर्जुन समेत पांडव की जीत पूरी तरीके से हो गई कि हाँ ये जीत सकते हैं। अब यहाँ से उनका रास्ता खुला। कर्ण ने अपना ये जानते हुए कि मेरी जान अब जा सकती है, मेरे को अर्जुन मार सकता है या मैं अर्जुन से कमजोर भी पड़ सकता हूँ, उन्होंने अपना कवच कुंडल दान दे दिया। इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उनके पिता आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ये दान नहीं देना है, मेरी मान रखो। कर्ण उनको मना कर देते हैं कि नहीं, मेरी कोई जान भी मान ले तो भी मैं उसे दे दूंगा। लेकिन उनके पिता कहते हैं कम से कम तू कुछ मांग तो लो। तो पिता का मान रखने के लिए कर्ण एक अस्त्र मांगते हैं, वाष्पी शक्ति, जिसे इंद्र बोलते हैं कि तुम इसे एक ही बार चला सकते हो। कर्ण को कोई मतलब नहीं था, उन्होंने बस वो अस्त्र ले लिया और यहाँ पे अपना कवच कुंडल उन्होंने दान कर दिया। पिता का मान रखने के लिए भी उन्होंने अस्त्र एक ले लिया, एक छोटा सा अस्त्र उनके लिए था। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कर्ण की महानता, ये जानते हुए कि भी अर्जुन या कोई भी उन्हें मार सकता है, उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। ये जो चैप्टर था हम हर हिंदू के लिए, एक हर सनातनी के लिए एक गर्व का चैप्टर है कि हम अपनी जो बोल सकते हैं कि देखो हमारे धर्म में कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं और दानवी कर्ण का वहाँ पे नाम लेते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से कवच कुंडल दान महाभारत का सबसे ग्लोरियस, महाभारत का सबसे महान चैप्टर है। तो दोस्तों जय श्री राम। आप बताइए कि आपको कौन सा सबसे क्रूशियल मोमेंट लगा।